हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास 10th में ग्रामर पार्ट पढ़ते हैं। ओके, सो देखिए, देखिए बेटा, बेटा, तो हमें आज देखना है शब्द किसे कहते हैं। आपको पता है शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं। वर्ण यानी अक्षर, अक्षरों का मेल, उन्हें हम शब्द कहते हैं। पर तभी शब्द कहलाएंगे जब उनका कोई अर्थ निकलता है। बेटा, उपसर्ग जानते हैं आप उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी अन्य शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय ऐसे शब्दांश यानी शब्द का अंश जो किसी अन्य शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ओके बेटा, संधि देखिए, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और दूसरे पद की प्रथम ध्वनि के मेल से वर्णों की ध्वनि में जो बदलाव आता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देखिए, विद्या प्लस आलय, विद्यालय को दो भागों में बांट दिया हमने, विद्या और आलय। तो विद्या का धा में आ लगा हुआ है और आलय का आ, तो आ प्लस आ क्या बन गया? आलय। विद्या प्लस आलय से विद्यालय। या देव प्लस इंद्र देवेंद्र, तो व का अ और ई का ए में बदल गया, देवेंद्र। ओके, बेटा, और रिवीजन कर रहे हैं बस हम। ओके, अच्छा, अब संधि देखिए, संधि किसे कहते हैं? यदि संधि के भेद वैसे 3 होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ओके, ये इसके 3 भेद हैं और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ओके, आपको परिभाषा बता दी मैंने, इसके भेद बता दिए। ओके, अब देखिए समास किसे कहते हैं? आपस में संबंध रखने वाले 2 या अधिक शब्दों के मेल से शब्द में जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ओके बेटा, इसके 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुव्रीहि। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, अलंकार किसे कहते हैं? देखिए, जिस प्रकार स्त्री की शोभा किससे बढ़ती है? आभूषणों से, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। तो देखिए परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार से किसकी शोभा बढ़ती है? काव्य की। तो आभूषण से किसकी शोभा बढ़ती है? स्त्री की। ओके, अलंकार के 6 भेद होते हैं। देखिए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके बेटा, अब देखते हैं हम विराम चिन्ह किसे कहते हैं। देखिए बेटा, विराम माने होता है रुकना, विश्राम करना, आराम करना। जब भी हम बोलते हैं तो अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए बीच बीच में रुक जाते हैं। यह रुकना कम या अधिक समय के लिए होता है। कभी हमारे बोलने में उतार चढ़ाव होता है तो कभी नहीं होता है। लिखते समय बोलने के इन लहजों को प्रकट करने के लिए तथा रुकने की क्रिया को दिखाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। ओके, मैं आपको विराम चिन्ह दिखा देती हूँ कौन कौन से होते हैं। ऐसे तो समझ में नहीं आया क्या चिन्ह होते हैं इसके, तो मैं विराम चिन्ह दिखा देती हूँ आपको। ओके बेटा, देखिए विराम चिन्ह, विराम चिन्ह देख लीजिए बेटा। देखिए, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, विस्मयवाचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह। देखिए, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, योजक या विभाजक, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक और हंसपद या त्रुटि पूरक। ओके बेटा, आपका ये ग्रामर पार्ट में रिवीजन कराया है आज मैंने, तो इतना आप लर्न कर लिए। ओके बेटा, बाय बेटा।